फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए अनुपमा का आज का एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है मेरे वीडियोस को अगर पसंद आते हैं तो लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। आज का एपिसोड शुरू होता है कि वैलू मामा और राखी दबे किचन में होते हैं। तो वैलू मामा बोलते हैं कि अरे राखी, तुम अभी तक यहीं पर हो, जबकि राखी की जगह वो चोर होती है एक लेडी। तो दिखाया जाएगा कि राखी फिर, लेकिन वहाँ पे चोर लेडी जो होती है वो आगे को चली जाती है, लेकिन राखी वहाँ पे दोबारा पानी लेने के लिए आती है। तो वो बोलती हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो उनसे मजाक करते हैं थोड़ा। तो राखी बोलती हैं कि मैं आपकी दीदी को बुलाऊँ। तो ऐसा भैलू मामा कहते हैं नहीं नहीं, मैं चला जाता हूँ। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। वो जो चोर लेडी होती है वो बाकी कमरे में जाती है। वहाँ पर उसको बोलती है अरे राखी, तुम शॉल ओढ़े क्यों घूम रही हो, तुम्हें तो इतनी गर्मी लग रही थी। लेकिन वहाँ पर राखी नहीं होती है, वो दूसरी लेडी होती है। फिर दिखाया जाएगा कि जो है घर में हलचल होती है और जो राखी बाद में वहाँ पर पहुँचती हैं तो बोलती है कि वाह, मैं तो अभी आई हूँ वहाँ पर। तो वो बोलती वो कौन थी। फिर सबको शक होता है कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गया। तो घर के सारे लोग जाग जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं और देखते हैं। फिर वो उस लेडी को पकड़ लिया जाता है। तो वो बा बोलती हैं अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को, चोरी करने क्यों आई थी। तो वो लेडी बोलती है मैं चोर नहीं हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है और इस समय मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए मैं जो हूँ वो खाना चुराने आई थी। तो बा बोलती हैं कि तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पैसे मांग लेती तो हम दे देते। तो बा जो है ना उसको कुछ पैसे दे के बोलती हैं कि तुम जो है कल मेरे यहाँ आ जाना और हम तुम्हें काम दे देंगे। राखी दबे ये देख के ना शॉक्ड हो जाती है और बोलती है बा तुम कितनी अच्छी हो, अगर मेरे घर में ये होता तो मैं उसे पुलिस में दे देती। तो बा राखी को बोलती हैं कि मजबूरी में इंसान करता है, वो एक माँ है, चोर नहीं है, इसलिए मैंने उसे काम दिया, कल से वो हमारे यहाँ काम पे आ जाएगी। फिर राखी दबे जो बाकी तारीफ़ करती हैं और फिर सारे लोग सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि किंजल जो है सुबह उठती हैं तो उसको चक्कर आते हैं। फिर वो दोबारा से बाहर आएगी तो उसको फिर से चक्कर आएंगे। तो सारे लोग समझ जाते हैं, घर के सभी लोग बोलते हैं अरे क्या हुआ। तो देखेंगे कि उसको चक्कर आ रहे हैं। तो वहाँ पर समझ आ जाएगा बा को और राखी को कि ये प्रेगनेंसी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो वहाँ पे दिखाया जाएगा कि किंजल जो है वो समर को कुछ मैसेजेस वगैरह करती है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाएगा कि बा जो है वो अनुपमा को मिस करती हैं और आके तुलसी पूजा करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आज ये पूजा मैं कर रही हूँ, लेकिन हमेशा से मेरी अनुपमा ही करती आई थी, तो आगे अनुपमा ही करे, ऐसी कोई कृपा कर दो आप। और फिर जो है ना सामने से काव्या आ रही होती है, लेकिन काव्या कुछ बोलेगी नहीं, गुस्से में होती है। तो यहाँ दिखाया जाएगा कि अनुपमा बा को फ़ोन करती हैं और घर का हालचाल लेती हैं। तो वो बा वो जो कहती हैं कि घर में सब ठीक है, तुम लोग वहाँ आराम से 2-4 महीने 2-3 साल जब तक रहना है रहो, हमें यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से बोलता। अनुपमा बोलती है इतने साल माँ बा ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वह कुछ भी नहीं बोलती हैं और फ़ोन कट जाता है। यहाँ पर फिर काव्या जो सामने से देख रही होती है वो आके पूछती है कि वनराज और अनुपमा अभी तक क्यों नहीं आए, कब आएंगे। तो बा बोलती है तुम्हें इससे क्या लेना देना है। तो बोलते हैं कि मुझे फ़ोन भी नहीं किया। तो बा बोलती है तो क्या हो गया है, अगर नहीं किया है वो लोग आराम से हैं वहाँ पर, जब तुम नहीं होती है तो मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो काव्या बोलते हैं ऐसा बा आपको लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। फिर दिखाया जाएगा कि वनराज जो है काव्या को वीडियो कॉल करता है और बात करता है। तो काव्या उससे झगड़ा करती है और बोलती है तुम अभी तक क्यों नहीं आए हो और तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कुछ इस तरीके से आर्गूमेंट होते हैं और वनराज फिर फ़ोन काट देता है। फिर दिखाया जाएगा दोस्तों दूसरी तरफ कि समर जो है ना वो डांस कर रहा होता है और डांस करते करते वो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि कैसे उसके पापा ने उसकी मम्मी को तकलीफ़ दी और उसकी मम्मी ने कैसे कैसा टाइम को निकाला है। इसी तरीके का दिखाया जाएगा। सारी पुरानी तस्वीरें सामने आती हैं। अगर आपने पुराने एपिसोड्स देखे हैं जिस तरीके से वनराज ने अनुपमा को डांटता है, समर को डांटता है, या जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी तस्वीरें सामने आ जाएंगी। और यहाँ पर फिर पाखी जो है वो आती है और किंजल की हेल्प करके बोलती है कि भाभी आपका जो भी काम है वो मैं कर देती हूँ, ठीक है। और किंजल जो है वो उसको बोलती है कि आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो दोस्तों फिर दिखाया जाएगा कि जो है ना अनुपमा के बारे में समर सोचता है और फिर वो डांस कंपटीशन जीतने की बात करता है और फिर एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।